जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। जैसा कि आप सब फार्मर को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो इस वक्त तकरीबन एंड होने के करीब है। तो बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि उनके एनिमल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, वो इस वक्त भी ओपन खड़े हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो हम आपको जो है वो जानवरों को प्रेग्नेंट करवाने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे जो है वो इंशाल्लाह आपके एनिमल जो हैं वो लाजमी इस महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके जानवरों को जो है वो माइल्ड एंडोमेट्राइटिस यानी कि हल्की फुल्की बच्चेदानी की सोजश या फिर इन्फेक्शन का मसला है, तो अगर आप उसे मेडिसिन रखवाना स्टार्ट कर देंगे इंट्रायूट्राइन या उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो तकरीबन आपको जो है वो 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने के बाद जो है वो आप उसकी इंसेमिनेशन करेंगे और आपको जो है वो इस बात का बखूबी इल्म है कि 1 महीने के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो गर्मी में जो है वो कंसेप्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अब आपने करना क्या है, अब आपने कौन सा तरीकाकार अपनाना है इंसेमिनेशन के वक्त जिससे जो है वो आपके एनिमल जो है वो इसी माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो जब आपने जो है वो बात को जो है वो ज़रा गौर से सुने। जब आपने जो है वो अपने जानवर को इंसेमिनेट कर देना है, उसको सीमन रख देना है, तो उसके 6 से 7 घंटे के बाद जो है वो आपने उसकी बच्चेदानी के अंदर जो है वो मेडिसिन रखनी है। तो ये हर मेडिसिन नहीं रख सकते, इसमें कोई 4 से 5 खास अद्वियात हैं जो आपने उसकी बच्चेदानी के अंदर रखनी होती है। इसमें जो है वो हर किस्म की मेडिसिन नहीं रख सकते, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन आप जो है वो उसकी बच्चेदानी के अंदर रख सकते हैं सीमन रखवाने के 7 से 8 घंटे के बाद। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझ लें कि ये है क्या। देखिए, जब आप सीमन रखते हैं तो सीमन को जो है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो 7 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन टाइम ऑफ सीमन। ठीक है, तो वो 7 घंटे होता है। तो फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, तो 7 घंटे लगते हैं जब आप सीमन रखते हैं स्पर्म को जो है वो ओविडक्ट तक पहुँचते हुए सारे प्रोसेस को जो है वो सारे प्रोसेस में से जो है वो गुजरते हुए। तो जब आप मेडिसिन रख देंगे 7 घंटे के बाद बॉडी ऑफ यूट्रस में, तो जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा वो मेडिसिन जो होगी वो एंटीबायोटिक जो होगी वो उसको कवर कर देगी। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाए ओविडक्ट के अंदर तो 3 से 4 दिन बाद जो है वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो 3 से 4 दिन के बाद जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में आके जो है वो इम्प्लांट होता है। तो जब वो बॉडी ऑफ यूट्रस में आएगा 3 से 4 दिन बाद, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो हमने एंटीबायोटिक उसके बच्चेदानी के अंदर रखी होगी तो वो जहाँ पर वहाँ पर अगर कोई भी बैक्टीरिया हुआ तो उसको किल कर देगी, यानी कि बच्चेदानी का जो इन्वायरमेंट है उसे क्लीन कर देगी और आपका एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब बात यह है कि कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें जो है वो आप हर तरह की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर बात करें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की, तो आप जो है वो इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, आप जो है वो जब सीमन रखवा देना है आपने, तो उसके बाद आप कोई भी इरिटेंट जो मेडिसिन होगी वो आपने नहीं रखनी, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आ जाती है वो आपने बिल्कुल नहीं रखनी। इसके बाद फेट्रोक्सिमिन जो टेबलेट्स हैं वो नहीं रखनी आपने। उसके बाद फेट्रोक्सिमिन फॉर्म जो है वो भी आपने नहीं रखनी। ठीक है, ऑक्स्ट्रा एले का इंजेक्शन जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो भी आपने नहीं रखना। अब रखना क्या है, तो आप इसके लिए जो है वो एक इंजेक्शन है सीफेंट, सेफ्टिफस सोडियम। ठीक है, तो सीफेंट का इंजेक्शन है वो जो है वो आप इसकी बच्चेदानी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा आप मेट्रिक्योर ट्यूब रखवा सकते हैं। जेंटामाइसिन और डेक्सा का जो है वो कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। इसके बाद आप 5 ग्राम के 2 इंजेक्शन जो है वो भी इसकी बच्चेदानी में रख सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपने रखनी है 7 से 8 घंटे बाद जब आपने सीमन रखवा देना है। ठीक है, कंसेप्टाल का इंजेक्शन तो आपने साथ लगाना ही है इंसेमिनेशन के वक्त, इस चीज़ का तो आपको पता है। लेकिन ये थोड़ी सी अलग टेक्निक थी, इसे हम कहते हैं पोस्ट एआई इंट्रायूट्राइन मेडिसिन। तो हमने भी जो है वो अपने फार्म पर पिछले कोई 2 से 3 साल हो गए हैं यही प्रोटोकॉल्स अपना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इसके काफ़ी अच्छे जो है वो रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, और इस वक्त हमारे जो सेटअप हैं उन पर तकरीबन जो है इस सेटअप पर जो है वो तकरीबन 90% जो एनिमल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। प्योर ब्रीड है हमारे पास इस सेटअप पर, तो तकरीबन 90% जो एनिमल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं।
तो अगर जो है वो अभी तक आपके एनिमल्स प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आप जो है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप जो है वो हमसे कोई भी मशवरा जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन इसी तरह देते रहें। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।